आप मुझे बताएं कैसे कह दूं मैं मेरा देश महान, जहां पे किसान और महिलाएं परेशान। इतनी शर्मनाक घटना जिसे कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। निर्भया कांड से भी ज़्यादा खतरनाक कांड हुआ है। पहले इसी यूपी में, पहले हाथरस में, फिर बलरामपुर में, बदायूं में, कितनी और घटनाएं ऐसी होगी। मतलब शर्म हया सब खत्म हो चुकी है हमारे देश में और हमारे इस कुशासन में, इस पिशाच राज में, जहाँ पे कहाँ मर गए आज वो जो कहते थे सारे कि मैं भी चौकीदार। आज है सड़क पे चौकीदार, जो विदेश विदेश में जाके प्रचार करते थे हम चौकीदार हैं, हम इस देश के असली रक्षक हैं। ये असली पिशाच राज, इसे कहते हैं फांसीवाद सरकार, जो फांसीवादी तरीके से काम करी है। उस औरत की इतनी बर्बरता से एक रेप किया, वही मंदिर के पुजारी और उसके चेले चमाटों ने हाथ पैर तोड़ दिए, हड्डियां तोड़ दी और रॉड उसके अंदर तक डाल दिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में। आप इमेजिन कीजिए। और ये गद्दार, ये जो कौवे, ये गद्दार मीडिया जो है, अभी इनके सामने आपको हड्डी फेंके इस तरह से तो चिल्लम चिली चिल्लाने लग पड़ेंगे। कहाँ सिल जाता है इनका मुंह, कहाँ चले जाती हैं इन ताकत, इनकी वो जो इनकी क्योंकि साफ दिखता है ना, जेबें जिनके पैसों से गर्म है। जहाँ से अगर ऑर्डर आएगा तो बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना। ये दलाल मुंह नहीं खोले अपना। एक हफ्ते से आज जब सोशल मीडिया की ताकत से ये खबर सामने आती है तो इनको रियलाइज, एहसास होता है कि अच्छा इस खबर को उठाना है, ये भी कुछ ऐसा है। अब आप सोचिए कि पोस्टमार्टम तक नहीं उसका किया जा रहा था, जबकि सबको पता है कि 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर जो सीमेन है वो डिजॉल्व हो जाता है और वो फिर आप पोस्टमार्टम करेंगे तो नहीं आएगा। इन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन जब ऊपर से प्रेशर आया, जब सोशल मीडिया का प्रेशर था तो 48 घंटे के अंदर पता सामने आया। और सही सेम यही आज ही हाथरस केस का भी आपको पता चला है। जब वो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है तो वहाँ पे भी बयानबाजी सब गलत आई है। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि ये सरकार जो है हर पूरी कोशिश करती है कि जहाँ जहाँ भाजपा का राज है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ पे अगर कोई इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उसको दबाने की कोशिश करती हैं। अभी ही मैं आपको इस मीडियम के थ्रू बताना चाहूँ कि अगर अभी ही ये सरकार किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े और किसी का शासन होता तो इस खबर को यही कौवे गा गा के राक्षस राज बताते, रावण राज बताते। तो आप बताइए कि इस तरह का राम राज्य हमें चाहिए या रावण राज्य अच्छा था? कम से कम रावण राज्य में रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया था, उसकी कैद में उन्होंने छुआ तक नहीं था सीता माता को। तो हमें रावण राज्य चाहिए क्या इस तरह का राम राज्य, झूठा पिशाच राज चाहिए जहाँ पे महिला इतनी असुरक्षित है? यही नहीं, और मैं आपको बता दूं कि आप देखें कि ये मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ जिसे माना जाता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, ये 2014 के बाद से अंधा गूंगा बहरा हो चुका है ये मीडिया। तब समझ में नहीं आता है इस मीडिया को, क्योंकि जहाँ जहाँ भाजपा का राज्य है ये पूरी कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ उनका शासन है उस खबर को दबाने की, उस खबर को सामने ना लेके आने की। इस तरह से ये दलाल मीडिया, भांड मीडिया काम करती है। बेटियों की आवाज़, बेटियों की सुरक्षा इनको नज़र नहीं आती। ये भूल जाती है कि अगर आज वो महिलाएं हैं तो कल आप भी हो सकती हैं। मैं इन्हें आगाह कराना चाहती हूँ। ना ही ये बालिग को देखते हैं, ना ही नाबालिग को देखते हैं, और ना ही आज हमारी बुजुर्ग माँ बहन बेटियों को देखते हैं। तो हमारे देश इस राज में सुरक्षित नहीं है। आप कहते हैं ना, मैं आपकी श्रद्धा की, मैं आपकी उस चीज़ की कदर करती हूँ कि आपकी आस्था है, लेकिन आप कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप कहते हैं कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं, आप मानते हैं, यही पुजारी कहते हैं कि भगवान यहाँ पे स्थापित है। तो वहाँ तब भगवान नहीं थे? तब क्या भगवान देख नहीं रहे थे? जब वो इसका रेप हो रहा था तब शर्म नहीं आई इनको रेप करते हुए, बर्बरता से उसके हाथ पैर काटते हुए, रॉड डालते हुए कि आज हमें भगवान देख रहा है? तब इन लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हुए? आज वो जो स्क्वाड है, जो रोमियो स्क्वाड है, जो खुले में लोग प्रेमी बैठते हैं, प्यार करते हैं, तो उनके ऊपर आप जांच करते हैं, उनको उठा देते हैं, उनको मारते हैं। आपके सिर्फ जहाँ पे लोग प्यार करते हैं, प्रेम, आप वहीं पे जागती हैं। आपका ये रोमियो स्क्वाड, आज रोमियो स्क्वाड जो है वहाँ पे नहीं जाएगा जहाँ पे इस तरह का कांड किया इन्हीं के पुजारियों ने, इन्हीं के लोगों ने। तो वहाँ पे भी जाना चाहिए और उन लोगों को भी रोकना चाहिए ना, उन लोगों को भी पूछना चाहिए, उन लोगों को भी उठाओ। आप लोग प्रेम विरोधी हैं, आप लोग प्यार विरोधी हैं, आप लोग देश हित के लिए नहीं, आप लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए काम नहीं करते। आप लोग गंदे लोग हैं और आपका गुंडा राज जो है इसी चीज़ों को प्रोपोगेट करते हैं, आप फैलाते हैं, क्योंकि आप लोग नफरत प्रेमी हैं, प्यार की कदर नहीं करते आप लोग। और मैं ये चीज़ बता दूं, ये जो पिशाच राज, आप लोगों को मैं बार बार ये चीज़ कहती आई हूँ कि आपको लोगों को पाखंड से ज़्यादा एजुकेशन को ध्यान देना है, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाखंड में नहीं जाएंगे, आप इनकी स्ट्रैटेजीज को समझेंगे तो इस तरह से कुछ शासन, इस तरह से अमानवीय लोग, गुंडा राज के लोग आपके सर पर चढ़ के राज नहीं करेंगे, आपके नीचे होंगे ये लोग, आप इनको अपने सर पर चढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप समझेंगे इनकी नीतियों को तो ये सब आपके हाथ में है। आप समझिए कि ये लोग आपका देश
में भी आप अपने देश में भी खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। कल निर्भया थी, आज वो हाथरस की बच्ची थी, और आज फिर ये एक कांड है। ना बच्ची सुरक्षित है, ना हम सुरक्षित हैं। तो आप लोग समझिए प्लीज़ इससे, और इन सरकार से सवाल कीजिए ताकि इन सरकार को समझ में आए कि देश इनकी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा, देश हम जैसे बच्चों से, हम जैसे यूथ से, हम जैसे युवा से चलेगा, जो इन अपने लोकतंत्र में, अपने आज़ाद देश में आज़ादी चाहते हैं ऐसे गुंडों से।